बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ब्रेकफास्ट रेसिपी, थोड़ा देसी और मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट, और जो है कि मूली के पराठे। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए होगी हमें मूली, और उसके मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया है बारीक बारीक, क्योंकि ये कच्ची मूली के पराठे बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। और साथ में ही सब्ज़ मिर्चियाँ बिल्कुल बारीक बारीक काट लेनी है। और ये जो हैं ये मूली के पीछे से लीव्स होते हैं ना, ये वाले देखें, इस तरह से मैंने उतार लिया तो थोड़े थोड़े रह गए। ये को अगर हम बारीक बारीक काट के डाल दें ना तो बहुत मज़े का लगता है, अच्छा लगता है अंदर। तो ये साथ में जाएगा नमक। तो अब हमने इसमें कोई मिर्च और गरम नहीं जाएगी, सिर्फ नमक जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। साथ में रायते के साथ, मक्खन के साथ खाएं। साग के साथ भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार मज़ेदार बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार नाश्ता हो जाता है। बस अब इसको हमने सिंपल मिक्स कर लेना और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। तो अब देखिए, सिंपल जो हमने रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे आटा गूंथ लेना है आप लोगों ने। उसकी इस तरह से 2 छोटी लोइयाँ बना लेनी है और उसके पेड़े बना लेने हैं। उसके बाद फिर उसकी लोइयाँ बनानी है इस तरह से। बस आप लोग देखते जाएं, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर क्या करना है। अच्छा, इसमें है कि कुछ लोग ना एक ही रोटी बेल के उसके अंदर, मतलब ये जो भी हमने स्टफिंग होती है वो रख के फिर उसको ऊपर से बंद करके फिर इस तरह से बनाते हैं। लेकिन ये हमारे घर में इस तरह से डबल, मतलब 2 रोटियां होके इसके अंदर लगता है, उसके ऊपर दूसरी होती है इस तरह से बनता है। तो अब हर कोई अपनी अपनी अलग से बनाता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर आप लोगों ने कर दिया है तो आप लोगों का थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप बहुत अच्छे हैं कि आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं। तो कमेंट किए बगैर मत जाया करें, लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप लोग कोई रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ फीडबैक दिया करें। बस अब इसके अंदर हमने इस तरह से जो हमारी मूलियाँ थीं, जो भी मिक्सचर बनाया था हमने, उसको अंदर रख के साइड से बंद कर देना है। सुबह सुबह में पराठे खाएं। मैं तो वो बंदी हूँ जो कि तीनों टाइम पराठा खो ना, कहीं कि पराठा खाओगे या रोटी, तो मैं कहूँगी मैं पराठा ही खाऊँगी क्योंकि मुझे पराठा खाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो जिनको अच्छे लगते हैं ना पराठा, उनको पता ही होगा कि भाई पराठा क्या चीज़ है। तो आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत टेस्टी टेस्टी होता है ये। बस अभी हाथों से हल्का सा हमने इसको बड़ी कर लेना है, पराठे को बड़ा कर लेना है। अब थोड़ा सा ऐसे, फिर उसके बाद हल्का सा, ज़्यादा नहीं ऑयल लगाना है, क्योंकि फिर वो तो उसको तलने वाली बात होगी ना, पराठे को उसको पकाना भी तो है ना। अगर हम ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो फिर पकेगा नहीं, वो तलेगा। तो बस हल्का सा घी लगा के इसको, जो हमने पराठा है उसके ऊपर डाल देना है, तवे के ऊपर। अब एक साइड से हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से नीचे से ऊपर से फील होने लग गया ना कि नीचे से हो गया, तो इसको ऐसे पलट देंगे। बस इसी तरह से अल्टा पलटी करेंगे और जब कि ये पक जाएगा तो फिर उसके बाद घी लगाएंगे। फिर ये होगा, फिर ज़्यादा मज़ेदार होता है। और क्रिस्पी पराठा तो हो, बहुत मज़े का लगता है अचार के साथ। तो बस ये देखें, अब ये पक चुका है तो इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। उसके बाद फिर इसको पलट देंगे। और एक बात और कि अगर आप लोग मुझसे कोई फरमाइश करना चाहते हैं कि मैं आपको बनाना सिखाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मतलब ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और एक बात और कि क्या कहने वाली थी, मेरे चैनल पर आप ज़रूर विज़िट करिएगा। अगर आप नए हैं तो आपको बहुत बहुत मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ ज़रूर मिलेंगी, ट्राई करिएगा। देखें हमारे पराठा
रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना मज़े का लग रहा है। साथ में तो जो चीज़ मैंने रखी हैं वो दिखाती। ये रहा रायता मज़ेदार सा, और ये रही लस्सी। देसी टाइप में जो लोग हैं वो सुबह सुबह लस्सी पीते हैं पराठों के साथ, साग, मक्खन फ्रेश घर का। तो अब अच्छा ना, ये सोचने में थोड़ा वियर्ड सा लगता है कि साग के साथ मूली का पराठा, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अच्छा है। आप लोग एक दिन कभी ना कभी ट्राई ज़रूर करिएगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और उसके ऊपर से मक्खन। अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कैसा है। अभी ये आ ही नहीं रहा। बहुत मज़े का, यम्मी। लस्सी भी ट्राई करते हैं। चाय भी साथ हो ना तो तब भी बहुत मज़ा आता है। और ये रहा रायता, अब इसके साथ भी ट्राई करते हैं। कभी कभी ऐसा जो है नाश्ता करना भी बहुत अच्छा लगता है, बंदा को अच्छा फील आती है, तो कभी ना कभी बंदे को कर लेना चाहिए। खैर, जो बेचारे डाइट करते हैं, जो मोटे हो जाते हैं, उनको तो बहुत बड़ी मसला है। जो रहे मेरे जैसे, जिनको तीनों टाइम पराठा खा लें तो कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो रोज़ खा सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब स्टार्ट होता है हमारा हदीस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत जब मुसीबतों पर सब्र करने वालों को जज़ा दी जाएगी तो आफ़ियत में रहने वाले तमन्ना करेंगे, काश दुनिया में हमारी खालें कैंचियों से उधेड़ दी जाती। और इस हदीस से हमें सिर्फ़ यही सबक मिलता है कि हमें सब्र का कितना बड़ा अजर है, और हमें सब्र करना चाहिए। इसमें हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलियत है, हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलियत है, और बेशक वो बेहतर करने वाला है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। बिल्कुल फ्री है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह निगहबान।